We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। As we approach the end of this month, one more lockdown is going to end. आप जानते हैं जैसे कि हम इस महीने के अंत में पहुंच रहे हैं, एक और लॉकडाउन खत्म होने वाला है। And we need to really pray for our nation and our city. हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने शहर के लिए और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। At the same time, we should realize the responsibility God has placed in our hands to be very careful and help others. और इसी के साथ साथ हमें उस जिम्मेदारी को समझना होगा कि हमें सचेत होकर दूसरे लोगों की मदद करते चले जाना चाहिए। I'm sure you feel better with God's presence. मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा बेहतर महसूस करते हैं। We've been talking about a lot of things, particularly food. जानते हैं हम लोग बहुत सी बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, खास करके भोजन के बारे में। And food is something that God is interested in our lives. और भोजन ऐसी चीज है जिसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिलचस्पी लेते हैं। This Bible talks about various topics. देखिए, ये बाइबल बहुत से विषयों के बारे में हमें बताती है। And different teachings to enrich our lifestyle, to make it better. That is the goal of God's word. हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये हमें बहुत कुछ बताती है। ये प्रभु वचन का So I उद्देश्य can है। honestly say that it is God's will, it is God's plan that He has handed down His word to us. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की योजना है, इसलिए उसने हमें ये दे दिया है। And today I want to talk about God cares about your clothing. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को आपके वस्त्रों की परवाह है, उसको आपके कपड़ों की परवाह है। Many people don't think like that. बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते They हैं। think I can wear whatever I want. वो सोचते हैं मैं जो चाहूं वो पहन सकता हूं या पहन सकती हूं। Like food, we discussed in the past 2 weeks, dress makes up a major part in people's lives. जैसे पिछले 2 हफ्तों से हम भोजन के बारे में देख रहे हैं, वैसे ही वस्त्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में It makes निभाते a हैं। lot of impact on the economy of our nation. ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। And dress plays a very vital part in our actual appearance. हम किस तरह से दिखाई देते हैं, इसमें हमारे वस्त्र बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। So when people see you, there is a saying in Tamil, it goes like this, I'll say it in English, the guise, half the costume is the saying. तमिल में कहावत है, हमारा आधा आदर तो हमारे कपड़ों के द्वारा आता है। In the biblical times also, dressing became a very important part of their lives. बाइबल के समय में भी उनके वस्त्र तो उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। Long robes were worn and women were wearing some covering on their head and that was their culture. लंबे वस्त्र पहनते थे और स्त्रियां अपने सिर को ढांक कर रखती थी, वो कपड़े से सिर ढांकती थी, यही उनकी परंपरा थी। We also need to understand when we talk about dress, culture plays a very important part. हमें यह भी समझना होगा, जब हम वस्त्रों के बारे में कहते हैं तो परंपरा बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है। So your dress sometimes communicates your culture. यानी आपके वस्त्र कई बार आपकी परंपरा को दर्शाते हैं। Suppose you go to Singapore. उदाहरण के लिए अगर आप सिंगापुर जाते हैं, Or I'll give another nation. You go to Australia. या चलिए एक और उदाहरण देता हूं, कहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं And you are attending a function. और वहां आप किसी फंक्शन में जाते हैं। If you see a man with a dhoti and a shirt and if you see a woman with a sari, अगर आप वहां पर किसी मनुष्य को धोती और शर्ट पहने हुए देखें या किसी स्त्री को साड़ी में देखें, what you will think naturally? तो स्वाभाविक रूप में आप क्या सोचेंगे? You will think, oh, they are from India. तो आप सोचेंगे, ओ ये तो भारत से हैं। Oh, how do you come to that conclusion? लेकिन आपने ये निष्कर्ष कैसे It is निकाला? because we know in the Indian culture, this is the most common dress worn. क्योंकि हम जानते हैं भारतीय परंपरा में सामान्य रूप में ये वस्त्र पहने जाते हैं। Very often, we identify people with the dress they wear. अक्सर लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसके द्वारा हम उसे पहचान लेते हैं। It is interesting when you look at India, there is a lot of variations. ये बात दिलचस्प है कि भारत में ही बहुत सी विविधता देखी जाती है। You may be wondering why I am saying all this. शायद आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। Because sometimes people think, especially those who want to follow the Lord, those who want to obey the Lord, how should I dress? Is there anything mentioned in the Bible? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, इसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है। Dress is
something that identifies people. जानते हैं वस्त्र ऐसी चीज है जिसके द्वारा लोग पहचाने जाते हैं। In the book of 2 Kings chapter 1, you find something very, very interesting about the dress. दूसरा राजा अध्याय 1 में आप वस्त्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखेंगे। After the king Ahab, Ahaziah took over. आहाब राजा की मृत्यु के बाद में अहज्या राजा बना And Ahaziah fell from the lattice of his upper room and injured himself. अहज्या एक अटारी से गिर पड़ा और वो गंभीर रूप में जख्मी And he हुआ। was in bed and he wanted to know whether he will survive or not. वो बिस्तर पर पड़ा था और जानना चाहता था कि क्या वो जीवित रहेगा या नहीं। So he called his men to inquire whether go to Ekron, the god of Ekron, the Baal, and inquire whether I will live or not. तो उसने अपने लोगों को बुलाकर कहा कि एक्रोन के ईश्वर बाल के पास जाओ और पूछो क्या मैं जीवित रहूंगा And या नहीं। as his men were going, they meet prophet Elijah. और जैसे उसके लोग जा रहे थे वो एलिया भविष्यवक्ता से मिलते And हैं Elijah meets him and tells him, is there not a God in Israel that you should go to Baal of Ekron and inquire? और एलिया उनसे पूछता है क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि तुम एक्रोन के बाल के पास जाकर पूछ रहे हो। So you go back and tell him that he will surely die. तो तुम जाकर अहज्या राजा से कह देना कि वो निश्चय ही मर जाएगा। And the king was very, very upset about what Elijah said. और एलिया ने जो कहा उसे सुनकर राजा बहुत बहुत Of course, क्रोधित the हो गया। men who went to find out, they did not know he was prophet Elijah. और जो लोग पूछने के लिए निकले थे वो नहीं जानते थे कि ये तो एलिया भविष्यवक्ता है, उन्हें ये पता नहीं था। So the king asks him, who did he say? There was a man who met us on the way. He said like this. और राजा ने पूछा किसने बताया, तो रास्ते में एक मनुष्य मिला था, उसने हमें ये बताया। And the important thing there is, he's inquiring about how did he look. तो उसने पूछा कि वो कैसे दिखता था। So to that they replied in the 8th verse, 2 Kings chapter 1 verse 8. Let me read it for तो you. पहला राजा अध्याय 1 वचन 8 में उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। They replied, he was a man with the garment of hair and with the leather belt round his waist. The king said, that was Elijah the Tishbite. उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो सुवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। तो राजा ने कहा, वो तिशबी एलिया होगा। इस तरह राजा ने उसे पहचान लिया। So you understand, the king identified who the person is, that it was prophet Elijah when he heard about the description of what he wore. यानी देखिए, जब उन्होंने बताया कि वो कैसे कपड़े पहने हुए था तो राजा समझ गया कि वो तो एलिया भविष्यवक्ता था, उसने उसे जान लिया। You know, dress is something that God has provided for mankind. क्या आप जानते हैं कि वस्त्र ऐसी चीज है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। He did not simply create. उसने मनुष्य को बस ऐसे बनाकर नहीं छोड़ दिया। When we fell into sin, जब हम पाप में गिर गए, when we felt we were naked, जब हमने महसूस किया कि हम विवस्त्र हैं, when Adam and Eve hid themselves in the Garden of Eden and said, Lord, we don't want to come and see you. We are ashamed because we are naked. आदम और हव्वा वहां पर छिप गए और कहा, प्रभु हम नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हम तो In the विवस्त्र book हैं। of Genesis chapter 3 verse 21 says like this, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. उत्पत्ति 3:21 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। You know, we have leather jackets today. आज इन दिनों में लेदर के जैकेट होते हैं, But you know, God was the one who first created leather dress for Adam and Eve. लेकिन परमेश्वर ही पहले व्यक्ति है जिसने चमड़े के अंगरखे आदम और हव्वा के लिए बनाए थे। He gave it to cover their nakedness. उनकी नंगाई को ढाकने के लिए उसने उसे दिया। He gave it to remove their shame. उनकी शर्म को दूर करने के लिए उसने ये वस्त्र दिए। He gave it to make them look better. उन्हें बेहतर दिखने के लिए उसने ये And दिए। when we sin, it has to be covered. Please understand that. और जब हम पाप करते हैं तो उसे ढाका जाना जरूरी है, इसे समझ लीजिए। So sometimes we think, you know, dress is not important. I can wear whatever I want. My dear friends, Bible very, very clearly says how a Christian must dress. कई बार हम सोचते हैं वस्त्र तो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं जैसे चाहूं वैसे पहन सकता हूं, लेकिन दोस्तों समझ लीजिए बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है कि विश्वासियों को कैसे कपड़े That is पहनने हैं। why, you know, in this program, you know, Divine Connection, we always say, a Bible is concerned about
every single aspect of your life. और इसीलिए डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि बाइबल आपके जीवन के हर एक चीज के बारे में आपको समझाकर बताती है। And it talks about your food. ये आपके भोजन के बारे में बताती है, It talks about your clothes. या आपके कपड़ों के बारे में It बताती talks है, about your sleep. या आपके सोने के बारे में बताती है, Or it talks about your work. या आपके काम के बारे में बताती है, It talks about your personal life. या आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताती है। Oh, understand this book. Read this book. आप इस किताब को समझ लीजिए, आप इसे पढ़ते जाइए। This is from God's hand. ये तो परमेश्वर के हाथों से लिखी गई है, His will is written down for us. उसकी इच्छा यहाँ पर हमारे लिए लिखी गई So, है। as we continue to understand, please note that definitely God is the one who first provided the dress for mankind. हम जैसे इसे देख रहे हैं तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सबसे पहले वस्त्र पहनाए। So, when you talk about it and when you try to understand it, we need to further know why it is important to us. जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। When you read the Bible, both from the Old Testament and New Testament, जब आप बाइबल पढ़ते हैं पुराने नियम से और नए नियम से, several times God is talking about dress for various people. तो कई बार परमेश्वर अलग अलग लोगों के अलग अलग वस्त्रों के बारे में बताते हैं। Dress for priests, याजक के वस्त्र, dress for women, स्त्रियों के लिए वस्त्र, dress for men. पुरुषों के वस्त्र। And he says how we have to conduct ourselves with all the things that he has revealed in the scripture about dress. और वचन में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी प्रकट किया, कैसे हमें उसे ध्यान से देखते So जाना है। as we begin to understand this, I want to give you a short break for music. और जैसे हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आइए संगीत का छोटा ब्रेक लेते हैं। And when you take this music break, think about which kind of dress I like the most. और जैसे कि हम संगीत का ब्रेक ले रहे हैं, आप जरा सोचिए कि मुझे सबसे अच्छा वस्त्र कौन सा At पसंद the है। same time, think about why I like it. और इसके साथ साथ ये भी सोचिए कि वो मुझे क्यों पसंद है। Will it please God? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होंगे? Will people be happy? क्या इससे लोग खुश होंगे? Will I make my family happy? क्या मैं अपने परिवार को खुश करूंगा? Or am I just happy for myself alone? या इससे मैं केवल खुद को ही खुश कर रहा हूँ? These are some of the things we need to think about. Book of Exodus, you will notice this in the 28th chapter, verses 2 to 4, you will read, God is prescribing a special dress, a special kind of attire for Aaron and his children. अगर आप निर्गमन अध्याय 28 पढ़ते हैं, वचन 2 और 3 पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि परमेश्वर हारून और उसके पुत्रों के लिए याजकों के विशेष वस्त्र के बारे में बता रहे हैं। Let me read it for you. Make sacred garments for your brother Aaron to give him dignity and honor. Tell all the skilled men to whom I have given wisdom in such matters, so that they ought to make garments for Aaron for his consecration, so that he may serve me as priest. These are the garments they ought to make: a breastpiece, an ephod, a robe, a woven tunic, a turban and a sash. They ought to make these sacred garments for your brother Aaron and his sons, so that they may serve me as priests. और तो अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वो मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चारखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। ये कहता है ये तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। It is important to note a few key words found in this passage. इस वचन के भाग में कुछ मुख्य वचन जो आए हैं उसे देखना जरूरी God है। is calling this garment he is making a sacred garment. परमेश्वर इन वस्त्रों को पवित्र वस्त्र कहते A हैं। sacred garment because he has specially set apart them, chosen them to be priests, high priest and priests. ये पवित्र वस्त्र हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें महायाजक और याजक होने के लिए अलग किया है, चुना है और उनके लिए पवित्र वस्त्र ठहराए That is हैं। very, very important to note.
ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। At the same time, what Aaron wore or what was made for Aaron gave him dignity and honor. इसी के साथ साथ हारून ने जो वस्त्र पहने वो तो उससे सम्मान और आदर दे So रहे थे। God gave special wisdom for people to make these garments. तो परमेश्वर ने लोगों को ये वस्त्र बनाने के लिए विशेष बुद्धि दी थी कि वो ये खास वस्त्र बनाएं, So that Aaron and his sons may serve as priests. ताकि हारून और उसके पुत्र जो हैं वो तो याजक के रूप में काम कर सके। So you find not just Aaron, later on in John the Baptist, forerunner of Jesus Christ, in Matthew 3:4, his clothes were made of camel's hair and he had a leather belt around his waist. केवल हारून ही नहीं लेकिन यीशु के आने के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया था। मत्ती 3:4 ये कहता है कि यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। इस तरह उसके वस्त्र का विवरण दिया गया है। So the Bible gives a lot of importance to special category of people whom God appointed. यानी परमेश्वर ने जिन लोगों को विशेष रूप में नियुक्त किया था उसके बारे में बाइबल विवरण से बताती We है। need to keep in mind that in the Old Testament times, these people are needed to communicate between man and God. हमें इस बात को समझना जरूरी है कि पुराने नियम के समय में इन लोगों की जरूरत थी कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो बातचीत कर सके। But Jesus came and died on the cross. The curtain of the temple was torn into two. There was no separation now. The priest need not go there alone. Everyone is endowed with the blessing to enter into the presence of God. लेकिन यीशु मसीह आए, यीशु के बलिदान के द्वारा जो महापवित्र स्थान का पर्दा था वो फट गया। अभी वहां पर केवल महायाजक को जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब हर एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। सभी को ये सौभाग्य That's मिल गया why है। 1 Peter 2:9 says, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." पहला पत्रस 2:9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यानी तुम राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। Therefore, today the priestly dress is not compulsory or it is not necessary. और इसीलिए आज याजकों के वस्त्र जरूरी नहीं, ये आवश्यक But नहीं। at the same time, you need to dress with modesty, you need to dress with utter carefulness as you are in the presence of God and with all the people, you need to really honor God in every way. लेकिन इसी के साथ साथ आपको बिल्कुल सभ्यता के वस्त्र पहनने हैं ताकि जब एक साथ जमा होते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करने वाले हो। Definitely God is concerned about the dignity and honor he is talking about when he was describing the dress code for Aaron. निश्चय परमेश्वर सम्मान और आदर के बारे में परवाह करते हैं और इसलिए उसने हारून के वस्त्र के बारे में विवरण से बताया था। When we read 1 Timothy chapter 2 verses 9 and 10, he wants his people to wear modest dress. पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 9 और 10 पढ़े तो हम पाएंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग सभ्यता पूर्ण वस्त्र पहनते चले जाएं, सभ्यता के वस्त्र पहने। Let me read it for you. Those two verses are important. ये दोनों वचन महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इसे हम I पढ़ते also हैं। want women to dress modestly with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearl or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। So the suggestion given here is our dress must be acceptable. यानी यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि हमारे वस्त्र ग्रहण योग्य होने चाहिए, It must be honorable. ये आदर के योग्य होने चाहिए, It must be modest. It must be right. ये सभ्यता के होने चाहिए, सही होने चाहिए।
So we know on what occasions, which one would be more honorable, more acceptable. तो हम जानते हैं कि किस मौके पर कौन सा ज्यादा आदरणीय होगा, कौन सा वस्त्र ज्यादा स्वीकारनीय होगा। When you go to a wedding, you wear a certain kind of dress. जब आप शादी में जाते हैं तो उस समय आप विशेष तरह के कपड़े पहनकर When जाते you हैं। go for a funeral, you go with a certain kind of dress. जब आप अंतिम यात्रा में जाते हैं तो अलग तरह के कपड़े पहनकर जाते हैं, वहां के वस्त्र अलग होते हैं। When you're going for an interview, you want to look better. जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप बेहतर दिखाई देना चाहते When हैं। you're preaching like this, you also want to look better. जब इस तरह से प्रचार कर रहे हैं तो आप बेहतर दिखना चाहते हैं। So definitely dress plays a very important part, and each occasion kind of determines what kind of dress we should wear. और इसीलिए वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर समय पर हम कौन सा वस्त्र पहनते हैं ये महत्व So रखता है। in the Bible, Matthew 22nd chapter, 11th and 12th verse, Jesus is talking about a wedding feast. He was explaining about the kingdom of heaven. मत्ती अध्याय 22 वचन 11 और 12 में यीशु मसीह विवाह का भोज का दृष्टांत देकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। And he has invited a lot of people for the wedding feast, but many of them refused to come, giving various reasons. मेजबान ने सभी को भोज में आने का न्योता दिया, लेकिन लोग ना आने के लिए बहाने बनाने लगे। But a lot of other people uninvited were called to come, and they all were eating and enjoying the feast. लेकिन राजा ने फिर ऐसे जिन लोगों को न्योता नहीं दिया उन्हें बुलाया और वो सब आकर भोज का आनंद उठाने लगे। जिन्हें न्योता नहीं दिया गया था वो आकर भोज का आनंद लेने And I लगे। want you to note in the 11th and 12th verse, he says, when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Friend, he asked, how did you get in here without wedding clothes? The man was speechless. वचन 11 और 12 कहता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? तो उसका मुंह बंद हो गया। Oh, and later on, you know what happens? He is thrown out. Even though he was given a dress for wedding, he did not wear it. हालांकि उससे विवाह के भोज में आने के लिए वस्त्र दिया गया था, लेकिन उसने नहीं पहना और इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। My dear friends, what I want you to think about is, as God's children, we need to wear modest dress, the dress that will really fit the occasion and that will truly honor God in every way. मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे वस्त्र पहने जो उस मौके के अनुसार सही जचने वाले वस्त्र हो और परमेश्वर का आदर So करने when वाले you are हो। in a particular culture, like I told you before, this culture demands this type of a dressing, therefore I obey. और जैसे अगर आप किसी खास परंपरा में पले बढ़े हैं और आप जानते हैं कि ये परंपरा इस तरह के वस्त्र की मांग करती है, तो मैं उसकी आज्ञा मानता That is हूँ। God's way of doing things. परमेश्वर का ये काम करने का We need तरीका to है। adapt to where we are and show ourselves as one with the people we are serving. हमें निश्चय ही इन बातों को स्वीकार करना है। जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं उनके साथ में हमें मिल जाना God चाहिए। is a provider. He told us not to worry. परमेश्वर हमारे प्रयोजन करने वाले, उसने कहा कि तुम चिंता न करो। Like we said, don't worry about food. In the same passage in Matthew 6, God says, don't worry about clothes. जहां पर उसने मत्ती में कहा कि तुम भोजन की चिंता नहीं करना, उसी वचन में उसने कहा है कि तुम वस्त्रों की भी चिंता नहीं करना। When I talk about dress and God's part in it, I want to tell you honestly, God is a very, very caring person in your life. जब मैं वस्त्र के बारे में कहता हूं और इसमें परमेश्वर की भूमिका के बारे में कहता हूं, तो मैं यही बताऊं, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में बहुत परवाह करते हैं। He did not leave us all by ourselves when we went away from Him. जबकि हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ा। I need to read 2 verses, though time is running very quick. I need to read these 2 verses for you. हालांकि समय कम है, लेकिन मैं आपके लिए इन 2 वचनों को पढ़ना चाहता हूं। Isaiah 61:10, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He has clothed me with the garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. This is what God has done for you and me. यशायाह 61:10, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। And Galatians 3:27 is another verse we must read, and it says, for all of you who were baptized into Christ
have clothed yourselves with Christ. गलातियों 3:27 कहता है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है, Yeah, I wear Christ. मैंने मसीह को पहन I लिया am है, clothed with Christ मैंने मसीह को पहन लिया है, because I am baptized into Christ. क्योंकि मैंने मसीह में बपतिस्मा लिया I है। believe in Christ. मैं यीशु पर विश्वास करता Oh, हूँ। not the animal was killed. Jesus himself was killed so that we can be covered. किसी पशु का बलिदान नहीं हुआ, परंतु स्वयं यीशु ने अपना बलिदान किया ताकि हमें ढांका जा सके। You can avail this blessing. आप इस आशीष को प्राप्त कर It सकते is हैं। completely yours. ये पूरी तरह से आपकी It's है। available freely. ये आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध God है। wants you to have it प्रभु चाहते हैं कि आप ये पाएं and you believe him. और आप उस पर विश्वास Accept कीजिए, him as Lord and Savior. उसे प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार You will कीजिए, be clothed with Christ. तो आप मसीह का वस्त्र पहनेंगे। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number